अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक़। आओ किताब पढ़ें के सिलसिले में आज जो किताब लेकर हाज़िर हुई हूँ वो एक मुख्तसर सा नावल है और उस नावल का उन्वान है बाढ़ के उस पार। दोस्तों, ये नावल बाढ़ के उस पार आयरलैंड के जवां साल मुसन्निफ़ जॉन बोयन ने तहरीर किया था और इसका उर्दू तर्जुमा किया है डॉक्टर फ़रीदुल्लाह सिद्दीकी ने। जॉन बोयन साहब ने इसका नाम द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पैजामाज़ रखा था, जिसका मतलब है कि पजामे, धारीदार पजामे में लड़का। लेकिन जब इसका उर्दू तर्जुमा किया फ़रीदुल्लाह सिद्दीकी साहब ने तो उन्होंने इसका नाम बाढ़ के उस पार रखा। जब आप इस नावल को पढ़ेंगे तो आप यकीनन इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ये नाम बिल्कुल बजा है। दोस्तों, ये नावल जो है ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद के जो हालात थे उनके तनाज़ुर में तहरीर किया गया है और इसके पेश लफ्ज़ में फ़रीदुल्लाह सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इस उन्वान की वजह तस्मिया का एहसास आपको उस वक्त होगा जब आप एक 9 साला बच्चे के साथ सफ़र पर निकलेंगे जिसका नाम ब्रूनो है। आखिरकार आप उसके साथ बाढ़ के उस पार पहुंच जाएंगे जहां यूं तो दुनिया में जगह जगह बाढ़ें मौजूद हैं, मगर हम उम्मीद करते हैं और दुआगो हैं कि आपको कभी ऐसी बाढ़ पार करने की नौबत ना आए जैसा कि इस नावल के 9 साला मरकज़ी किरदार ब्रूनो के साथ हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पेश लफ्ज़ के में मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इसमें इसका जो मरकज़ी किरदार है इस नावल का वो एक 9 साल का बच्चा ब्रूनो है जो अपने वालिदैन के साथ बर्लिन में हंसी खुशी रहता है। उसके वालिद एक फ़ौजी अफसर होते हैं और उसको अचानक पता चलता है कि उसके वालिद की तब्दीली कर दी गई है किसी नए इलाके में और उनकी तरक्की हो गई है। उसे बर्लिन छोड़ने का, अपने दोस्तों को छोड़ने का, अपने स्कूल को छोड़ने का मलाल होता है, लेकिन बहरहाल उसे अपने वालिद के साथ बहन भाइयों के साथ में जाना पड़ता है। जब वो उस इलाके में पहुंचता है जिसका नाम ऑस्विच होता है तो उसको शदीद दुख होता है क्योंकि वो एक बिल्कुल वीरान इलाका होता है जहां बस अलग थलग उनका एक घर बना हुआ होता है। तो उसे ये सोच के बहुत दुख होता है कि यहाँ उसके कोई दोस्त नहीं होंगे, यहाँ उसको अकेले रहना पड़ेगा। उसकी एक बहन ग्रेटल होती है जिसे वो हमेशा फजूल लड़की गिरदानता है, लेकिन उसके साथ भी उसकी दोस्ती नहीं होती है। वो अपने कमरे की खिड़की से देखता है कि उसके कमरे के बाहर एक बाढ़ है जो मीलों दूर तक चली जा रही है, उसका कहीं सिरा नज़र नहीं आता। वो बड़ा हैरान होता है कि ये बाढ़ क्यों लगाई गई है। और फिर उसको कुछ दिनों के बाद नज़र आता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो सोचता है कि शायद वहाँ कोई और आबादी है, शायद वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते होंगे, खुशबाश रहते होंगे, वहाँ कोई और आबादी है। तो ये सोचकर वो सोचता है कि अगर मैं भी वहाँ चला जाऊँ तो कितना मज़ा आए। तो एक दिन वो ये सोचकर अपने घर से, जब घर में सब लोग सो रहे होते हैं या अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, वो निकलता है और बाढ़ के साथ साथ चलना शुरू कर देता है कि जहाँ इस बाढ़ का दरवाज़ा आएगा तो मैं इसमें दाखिल हो जाऊँगा। लेकिन उसका दरवाज़ा नहीं आता। मीलों दूर तक चलने के बाद उसको बाढ़ के उस पार एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ नज़र आता है और वो उसका दोस्त बन जाता है और उस बच्चे का नाम शमूइल होता है जो बिल्कुल ब्रूनो का हम उम्र होता है। और वो उसे बताता है कि बाढ़ के उस पार ऐसी कोई खुशकुन चीज़ नहीं, हम सब वहाँ नाखुश हैं। लेकिन ब्रूनो को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर वहाँ बच्चे क्यों नाखुश हैं। वहाँ तो बड़ा मज़ा आता होगा, इतने सारे बच्चे हैं, आपस में खेलते होंगे, खुश रहते होंगे, खुशगप्पियाँ करते होंगे आपस में। मेरी तरह से नहीं होंगे अलग थलग, मैं तो बिल्कुल अलग रहता हूँ। और आखिरकार एक दिन वो जब उसे पता चलता है कि वो बर्लिन वापस जा रहा है तो वो अपने दोस्त को बताता है। तो वो कहता है कि मेरे वालिद जो हैं वो कहीं खो गए हैं, तो तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। तो वो अपना एक ड्रेस ले आता है, अपना एक सूट ले आता है धारीदार, और वो ब्रूनो उसको पहनकर बाढ़ के नीचे से निकलकर बाढ़ के उस पार पहुंच जाता है। और जब वो अंदर जाता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि वो जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की फ़िज़ा बहुत मनफी वाइब्स दे रही थी, वहाँ पर कोई खुशबाश नहीं था, वहाँ पर सब लोग एक एक कमरे में बहुत बहुत लोग ठुसे हुए थे। और अभी वो वहाँ से बाहर निकलने का सोच ही रहा होता है कि उन सबको खदेड़ कर एक कमरे के अंदर कर दिया जाता है और नावल यकलक ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो एक गैस चैम्बर होता है। तो दोस्तों, ये है वो नावल, ये है वो बात जिस पे ये पूरा नावल खड़ा हुआ है कि एक बच्चे के लिए, एक 9 साल के बच्चे के लिए दुनिया हंसी खुशी, खेल कूद, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, यही सब कुछ है। वो ज़ात पात, कौमियत और नफ़रत, तासुब, इन सबको नहीं पहचानता।
تو ایک 9 سال کے بچے کے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کر جب آپ چلنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جگہ جگہ کہاں کہاں کون کون سی باڑیں لگی ہوئی ہیں جو کس قدر نفرت پھیلا رہی ہیں۔ اس ناول کا جو انتساب ہے وہ فرید اللہ صدیقی صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ ان معصوم بے قصور بچوں کے نام جو دوسری عالمی جنگ میں ایڈولف ہٹلر کی نازی فوجیوں کے ظلم و بربریت کا شکار ہوئے۔ تو دوستو، اس ناول کو پڑھیے، اس ناول کی دھڑکن کو محسوس کیجئے، ان بچوں کے دکھ کو محسوس کیجئے جو اس بربریت کا شکار ہو گئے۔ تو یہ ناول اگر آپ کو اچھا لگے، اگر یہ ویڈیو ذرا بھی آپ کو مثبت، تعمیری اور مددگار لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور چلتے چلتے آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آنکھ ششدر سے کھلی رہ گئی چہرے پہ میرے، حرف سہما ہوا جیدار ہوا ہے مجھ میں۔ بہت شکریہ۔